हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इसी लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का। देखिए दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान के साथ साथ, इसकी इंट्रोडक्शन के साथ साथ, इसकी हेल्पिंग वर्ड क्या होती है, इसमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए हम वीडियो को ध्यान से देखते हैं दोस्तों। वीडियो को देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों पहचान। इसकी हम पहचान जानते हैं दोस्तों। इसकी पहचान क्या होती है, पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया पहचान। अब चलते हैं अनुवाद के नियम में। सबसे पहले बताएंगे अनुवाद के नियम में सिंगुलर के साथ क्या रहेगा, प्लूरल के साथ क्या रहेगा, अर्थात एक वचन के साथ कर्ता के साथ क्या प्रयोग होगा, उसकी सहायक क्या लगने वाली है। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्या लगने वाली है। आइए उसके साथ एक वचन के साथ कौन सी वर्ड को फॉर्म किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के साथ किसके कौन से वर्ड को फॉर्म प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में वीडियो को ध्यान से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुवाद के नियम में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं रूल नंबर फर्स्ट। क्या बताने वाले दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में यह बताने वाला है दोस्तों, एक वचन कर्ता आपका रहेगा तो क्या लगने वाला है। देखिए, एक वचन कर्ता क्या क्या हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, ईट, नेम किसी को है। ठीक है दोस्तों, ही सी इट नेम के साथ आपका हैज का प्रयोग करके किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, है। ही सी इट नेम के साथ क्या लिखेंगे, सीधा सीधा सहायक क्रिया, तो पूरा लिखेंगे सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करके। क्या करेंगे दोस्तों, हैज का प्रयोग करके मुक्रिया मुक्रिया की अर्थात मेन वर्ड, मुक्रिया की अर्थात मेन वर्ड मुक्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसमें रूल नंबर सेकंड के बारे में। रूल नंबर सेकंड के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें क्या होता है, रूल नंबर सेकंड क्या होता है दोस्तों, बहुवचन अगर करता रहेगा इसमें तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या रहेगा, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता क्या हो सकता है, आई हो सकता है, बी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है, बॉयज हो सकता है, चिल्ड्रेन हो सकता है। ये सभी दोस्तों, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया क्या प्रयोग होगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, हैव। सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करके मुख्य क्रिया अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये आपको हमने समझा दिया कि रूल नंबर फर्स्ट में एक वचन करता है ही सी इट, एक वचन करता है ही सी इट नेम के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर क्या बताते हैं, बहुवचन करता है आई वी दे यू बॉयज चिल्ड्रन की साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करके हैव का प्रयोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट सेकेंड। अब आते हैं अब सिंपल इसका बताएंगे ट्रांसलेशन कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल में अगर हमने कह दिया जाए कि मैंने बता दिया, जैसे मान लीजिए श्याम अपने घर जा चुका है। श्याम अपने घर जा चुका है। सबसे पहली बात दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात जो परफेक्ट होता है उस काम का मतलब होता है काम कंप्लीट होना, काम पूर्ण होना।
तो कहने मतलब है श्याम अपने घर जा चुका है, यानी कि जो श्याम है वो अपने घर जा चुका है, यानी घर जाने वाला काम इसका कंप्लीट हो चुका है। मतलब वो रास्ते विधि नहीं है, यानी घर कंप्लीट जा चुका है, घर तो एकदम पहुंच चुका है, इसका कहने मतलब है। वही कहने मतलब है दोस्तों। परफेक्ट मतलब होता है कि कोई काम कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, पूरा हो जाए। तो इसमें क्या होता है, श्याम अपने घर जा चुका है, इसके ट्रांसलेशन करेंगे श्याम। सबसे पहले किसी का नाम जब लिखते हैं दोस्तों तो पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, अर्थात कैपिटल लेटर होना चाहिए, श्याम। उसके बाद आएगा क्या दोस्तों, उसके साथ सहायक क्रिया आएगी। तो सहायक क्रिया क्या आएंगी, सबसे पहले जानेंगे कौन सा एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये है आपका किसी का नाम है, तो नाम किसी का नाम आता है। देखिए मैंने क्या सिखाया है, इसी नेम के साथ सहायक क्रिया हैज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हैज लिखिए, यहाँ पे हैज लिख दिए हमने, श्याम हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे वर्ब जाना। जाना होता है गो, गो का तो गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड में उसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। इसके बारे में दोस्तों हमने इसकी पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, वर्ड ऑल वर्ब फॉर्म। आप लोग सर्च कर लीजिए ऑल वर्ब फॉर्म, इसके बाद जाके देख लीजिएगा, सब डिटेल में मैंने पढ़ा दिया वर्ड के बारे में। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए श्याम हैज, क्या लिखिएगा गॉन, GON, गॉन। उसके बाद कहा जा रहा है अपने घर, कहीं जाता है उसके पहले टू लगाएंगे। अपने घर जाता है श्याम क्या है, एक वचन आता है, यहाँ आप लिखिए ईच होम, फुल स्टॉप लगाना न भूलिएगा। ठीक है, अपना किताब पढ़ चुका हूँ। अपना किताब एक वर्ब का भी बता देते हैं, ठीक है, सॉरी प्लूरल का। अपना किताब पढ़ चुका हूँ। तब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा, समझते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप आई हैव, आई क्या है मेरा प्लूरल नंबर, अर्थात बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ सहायक हैव आती है, आई हैव। उसके बाद क्या होगा वर्ब पढ़ना, पढ़ना क्या होता है रीड, READ। रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रीड, थर्ड फॉर्म रीड होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ आई के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग होगा, माई, माई बुक, आप फुल स्टॉप लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आई हैव रीड माई बुक, मैं अपना किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड माई बुक। इस प्रकार ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं, नकारात्मक वाक्य के बारे में। जैसे हमने कह दिया सीता, सीता अपना खाना, सीता अपना खाना नहीं पका चुकी है, पका चुकी है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो नेगेटिव होता है वो सहायक क्रिया के बाद ही जस्ट आती है। कैसे आती है, देखिए सीता के पर लिखिए सीता, SITA सीता। उसके बाद इसके साथ आएगा हैज, तो फिर इसके जस्ट बाद आएगा नॉट, हैज नॉट। ठीक है दोस्तों, जो नॉट होता है यही नए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नहीं आता है नॉट के लिए ही आता है। ठीक है, तो हैज नॉट हो गया। उसके बाद आता है पकाना, पकाना, पकाना होता है कुक, कुक का सेकेंड फॉर्म कुड, थर्ड फॉर्म भी कुकड होता है, COOKED, कुकड हो गया। उसके बाद में क्या पका रही है, अपना खाना। तो सीता एक क्या है, लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए क्या है आपका अपने के लिए प्रयोग हर करेंगे, हर फूड, खाना भी होता है भोजन। ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सिंगुलर होगा, प्लूरल को बताते थे इधर, जैसे कि हमने कह दिया तुम घर नहीं जा चुके हो, तुम घर नहीं जा चुके हो। क्या लिखेंगे दोस्तों, यू हैव नॉट, जैसे यहाँ पे हैज के बाद नॉट प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ड के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, जस्ट वही बात हैव के बाद भी नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यू हैव नॉट
यहाँ लिखेंगे जाना का होता है गॉन, GONE, गॉन। कहाँ जा रहा है? घर। तो कहीं जाने के पहले उसके पहले आप लोग लगाएंगे टू, उसको घर जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे होम। ये फुल स्टॉप लगाना न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं इंटरोगेटिव। दोस्तों इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव में दो कंडीशन नियम होते हैं। पहला कंडीशन नियम में क्या होता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आती है तो, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आती है, जैसे शुरू में क्या क्या आ सकती है? क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन। इस शब्द जब स्टार्टिंग में आती है, वाक्य के शुरू में आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है? जैसा जैसा करता रहेगा, जैसा एक वचन करता रहेगा तो उसके साथ सहायक्रिया है जाएगा, बहुवचन करता रहेगा तो उसके साथ सहायक्रिया है रहेगा। उस प्रकार को सहायक्रिया सबसे पहले लिखते हैं, ठीक उसके बाद का आपको लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर बता रहे हैं, जैसे हमने कह दिया कैसे वे लोग, कैसे वे लोग अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय में नाचते, नाच चुके हैं, नाच चुके हैं। अब यहाँ पर आपको लगाना है प्रश्नवाचक। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा है। जब भी प्रश्न पूछेगा तब कोई प्रश्नवाचक तभी लगाना है। प्रश्न नहीं पूछेगा तो नहीं लगाना है, लेकिन प्रश्न पूछा तो प्रश्न भी लगाना है। वाक्य में भी प्रश्न लगाना है, अगर इसका ट्रांसलेशन होगा उसमें भी प्रश्नवाचक लगाना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कैसे वे लोग, कैसे वे लोग अपने विद्यालय में नए नाच चुके हैं। तो ध्यान से समझते रहिए, जब भी चुका, चुकी, चुके आते हैं तो ये समझ लीजिए परफेक्ट होता है। और है हुआ है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसके ट्रांसलेशन करिए। अब इसके आप ट्रांसलेशन क्या करेंगे? वे लोग के साथ सहायक क्या आएगी? हैव आएगी। तो हैव सीधा सीधा सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे? हैव। उसके बाद वे लोग का लिखेंगे दे, THEY, दे हो गया। हैव थे। उसके बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों? नाचना, डांस, DANCED, डांस हो जाएगा, डांस। उसके बाद आपको आता है कहाँ नाच रहा है? अपने विद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा इन, इन वे लोग का होता है दे, दे के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग होगा? टीयर, THEIR, डियर स्कूल, SCHOOL। यहाँ पर प्रश्नवाचक लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वाले सेकेंड ऑप्शन में। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या हुआ था कि वाक्य के शुरुआत में आती है क्वेश्चन वर्ड। सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड में क्या होता है दोस्तों? जैसे कि सेकेंड में वही होता है कि यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, किया होता है उसमें, तो क्या होता है कि उसकी सहायक, उसकी तो वर्बेनी जो होती है सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं ध्यान रखिए। जैसे हमने कह दिया किसी का, बच्चे कब जा चुके हैं, बच्चे विद्यालय कब जा चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कब आ गया, जो कब आया है ये आपका होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, इसी के स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वेन, WHEN, वेन मतलब होता है कब। उसके बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों? इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो इसकी सहायक आपको लिखना है वेन है। उसके बाद बच्चे क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब उसके बाद क्या कर रहा है? जा रहा है, गॉन, कहाँ जा रहा है? विद्यालय, गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, जो
इस टॉपिक है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पार्ट 3 टॉपिक है और आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि वर्ब के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अल्फ्रा वर्ड में डाले हुए हैं चैनल में, आप लोग जाके देख लीजिए। इसके पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं वर्ब के बारे में, तो आप लोग जानकारी लेते रहिए और ध्यान देते रहिए। तो वीडियो कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।